अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होगा, फैसला कुन घड़ी आन पहुंची। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अगले चीफ जस्टिस के लिए 3 नाम वजारत कानून को भेज दिए। राय के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम के बाद वज़ीर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से 3 सीनियर जजेस के नाम मांगे गए थे। चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी का पहला इजलास 4 बजे होगा। इजलास में कमेटी के चेयरमैन का तकर्रुर होगा। नए चीफ जस्टिस के लिए 3 सीनियर जजेस के नामों पर गौर होगा। कमेटी 2/3 अक्सरियत से 3 नामों में से एक नाम फाइनल करके वज़ीर आज़म को भेजेंगे। वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सदर मुमलिकत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर करेंगे। PTI ने पहले कमेटी के लिए नाम दिए, फिर शिरकत ना करने का फैसला कर लिया। पार्टी स्पीकर को भिजवाए गए नाम वापस लिए जाएंगे। सियासी कमेटी का ऐलान। सबको जो 26वीं हमारी आईनी तरमीम जो 2/3 से पार्लियामेंट ने मंजूर की है, मैं उस सबके लिए आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आपको इस हवाले से मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि ये यकीनन इंशाअल्लाह पाकिस्तान की जो माशी इस्तेहकाम और पाकिस्तान के अवाम की तरक्की, खुशहाली और सियासी इस्तेहकाम के लिए एक संग मील की हैसियत रखती है इंशाअल्लाह। 26वीं आईनी तरमीम से आवाम को अदालतों में जल्द इंसाफ मिलेगा, मुल्क की तरक्की और इस्तेकाम आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, अवाम के कानूनी मामलात कई साल अदालतों में रहते हैं, आईनी बेंच की तश्कील से ये इल्तवा खत्म होगा। चीनी वज़ीर आज़म का दौरा और SCO कॉन्फ्रेंस इंतहाई कामयाब रही। मुल्क की मुआशी सूरत हाल में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है। महंगाई की शरह 6.9% पर आ चुकी। वज़ीर आज़म की गजा और लेबनान में इसराइली जाहिरियत की शदीद मजम्मत। बोले, आलमी अदालत के फैसले को तारीख की टोकरी में फेंक दिया गया, हर सतह पर आवाज उठाते रहेंगे। शहबाज शरीफ के लेबनान और गजा के लिए इमदादी सामान के 2 हवाई जहाज फौरी भेजने की हिदायत। ये जो हमारी आज़ाद अदलिया के ऊपर हमला हुआ है, तो हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और ऐसी तरमीम को हम नहीं मानते किसी भी सूरत। ये इलीगल तरमीम है जो इन्होंने की है और इंशाअल्लाह हमारा एक अपना राइट है, आईनी तौर पे हमारा हक है कि इसके खिलाफ इंशाअल्लाह हम आवाज़ भी उठा रहे हैं और इंशाअल्लाह इसके खिलाफ हम एहतजाज भी करेंगे। आईनी तरमीम आज़ाद अदलिया पर हमला है, ये तरमीम नहीं मानते, इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे और पूरा पाकिस्तान ब्लॉक करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन कंडापुर का आईनी तरमीम के हक में वोट डालने वालों को पार्टी से निकालने का ऐलान। बोले, पार्टी से गद्दारी करने वालों ने वोट देने वालों की इज्जत बेची, बुज़दिल लोगों की पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं। बानी PTI के नाम पर वोट लेने वालों से अवाम बदला लेंगे। अली यमीन गंडापुर ने हिफाजती जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी, फौरी समाअत की भी इस्तदा। आईनी तरमीम अदलिया में मुदाखलत है जो जिसकी सीनियरिटी को नज़रअंदाज नहीं होने देंगे। रियासत का एक सतून ख़त्म करें तो रियासत कैसे कायम रहेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। बोले, पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं, फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हैं, बेबुनियाद हैं। शिबली फराज ने आईनी तरामीम से इंसाफ के निज़ाम को हिला कर रख दिया। जिन अरकान ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की या राबिते में नहीं रहे, उनको शोकोस नोटिस होगा। जैन कुरैशी का मामला भी कमेटी देखेगी। शिबली फराज ने पेशावर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत ले ली। 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार की अदालत से आईनी तरमीम कलअदम करा देने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट में हिदायत दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि पार्लियामेंट को अदालती अमूर पर तजावुज़ करने का इख्तियार नहीं। हालिया आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे और इदारों के दरमियान इख्तियारात की तकसीम के खिलाफ है। आईनी तरमीम के जरिए चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीक़ाकार तब्दील कर दिया गया। 26वीं आईनी तरमीम सिंध हाई कोर्ट में भी चैलेंज। दरख्वास्त गुजार की आईनी तरमीम के सेक्शन 8, 11 और 14 कलअदम करा देने की इस्तदा। दरख्वास्त में सेक्रेटरी काबीना डिवीजन, सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस एंड पार्लिमानी अफेयर्स और दीगर को फरीक बनाया गया।
बीएनपी मैंगल के मुनहरिफ सेनेटर कासिम रोंझू सेनेट की रुकनियत से मुस्ताफी। सेनेटर कासिम रोंझू ने सेक्रेटरी सेनेट को इस्तीफा जमा करा दिया। कासिम रोंझू सेनेट में बीएनपी के पार्लिमानी लीडर भी हैं। कासिम रोंझू और नसीमा एहसान ने 26वीं आईनी तरमीम के हक में फ्लोर क्रॉस किया था। पार्टी सरबराह सरदार अख्तर मैंगल ने दोनों सेनेटर से इस्तीफा तलब किया था। चीफ जस्टिस काजी फाइजा आज चैम्बर वर्क पर चले गए। जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच कमरे अदालत नंबर 1 में मुंतकिल। राय के मुताबिक चीफ जस्टिस चैम्बर वर्क के दौरान फैसले लिखेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइजा 25 अक्टूबर को रिटायर्ड हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में G10-2 अपार्टमेंट अलॉटमेंट केस जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने कहा, हमारी दुआ है आप इसी तरह बेंच 1 में ही रहें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। अदालत ने आइंदा समाअत पर MDPHA को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत मुलतवी। एक दरख्वास्त गुजार के वकील की अदम पेशी पर चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। कहा, यह तरीका नहीं कि समाअत खत्म होने पर पेश हो जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम को चैलेंज किया गया था। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, अकबर एस बाबर और नवीद अंजुम कमीशन के सामने पेश। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फाइनल ऑर्डर करने से रोक दिया है। कमीशन के तमाम दरखास्तों की कॉपीज पीटीआई को देने की हिदायत। समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस बानी पीटीआई को आज भी वीडियो लिंक के जरिए पेश न किया जा सका। जेल हुकाम ने एक मरतबा फिर जेल में इंटरनेट की खराबी का उज़र पेश किया। इलेक्शन कमीशन ने मामले पर पीटीआई से रिपोर्ट तलब कर ली। शुएब शाहीन की बानी पीटीआई से मुलाकात का हुक्म देने की इस्तदाम कमीशन ने जवाब दिया, ये हमारा काम नहीं। मजीद समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी। तोशाखाना 2 केस में FIA ने बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत की मुखालफत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकील सलमान सफ्तर ने दलाइल में कहा, FIA ने 18 सितंबर को मुकदमा दर्ज किया, 2 दिन में चालान जमा करा दिया। तोहफे की कीमत के तयन करने वाले सब लोग गवाह हैं, किसी को मुलजिम नहीं बनाया गया। जस्टिस हसन औरंगजेब ने पूछा, क्या ये एग्जीक्यूटिव का फैसला था कि 50% रकम देकर तोहफा ले जाएं? FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा, तोहफा लेने में प्रोसीजर पर अमल दरामद नहीं किया गया। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। पंजाब के अवाम ने फितने और फसाद को मुस्तरद कर दिया। अवाम वज़ीर आला के इक़दामात को सराहते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली, अपनी छत अपना घर एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, 2-2.5 माह में मुकम्मल हुआ। लोगों को दूसरी किस्त भी मिलना शुरू हो गई। पंजाब में बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतें दीगर सूबों से कम हैं। जराइम की शरह भी मज़ीद नीचे आ गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर के इलाके कोट लखपत आमद। अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत बनने वाले घरों की तामीर का जायजा लिया। वज़ीर आला ने मुकामी ख़वातीन से मुलाकात भी की। बोली, हुकूमत की कोशिश है पंजाब में कोई बेघर और अनपढ़ ना रहे। बच्चों को पढ़ाएं, अखराजात हुकूमत देगी। कराची में एक बार फिर डबल डेकर बसें चलेंगी। सिंध हुकूमत का पीपल्स बस सर्विस के लिए डबल डेकर बसें खरीदने का फैसला। मजमूई तौर पर 50 नई बसें इंपोर्ट की जाएंगी। सीनियर वजीर शजील मेमन बोले, शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जदीद बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। शहरियों को सस्ता और पुरसकून सफ़र मैसर होगा। उधर कैदियों को हुनरमंद बनाने के लिए सेंट्रल जेल हैदराबाद में स्किल डेवलपमेंट सेंटर कायम। कैदियों को कंप्यूटर के मुख्तलिफ कोर्सेज करवाए जाएंगे।
नवाज शरीफ का लंदन, अमेरिका और यूरोप जाने का प्लान। मरियम नवाज के भी लंदन और यूरोप के दौरों का शेड्यूल तय हो गया। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ 25 अक्टूबर को रवाना होंगे। एक रोज़ दुबई में क़याम होगा, फिर लंदन रवाना होंगे। नवाज शरीफ 29 अक्टूबर को लंदन से अमेरिका जाएंगे, जहां चेकअप कराएंगे। मरियम नवाज का नवंबर के पहले हफ्ते लंदन जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ और मरियम नवाज का एक साथ यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के दौरे मुतवक्के हैं। हुकूमत IMF से मजीद $2 अरब लेने की ख्वाहिशमंद। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़जाना क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए $2 अरब देने की दरख्वास्त करेंगे। मोहम्मद औरंगज़ेब ने ND, IMF और सदर आलमी बैंक से मुलाकातों के लिए वर्किंग मुकम्मल कर ली। उधर वाशिंगटन DC में पाकिस्तानी वफ़द की अलवारेस एंड मार्शल के वफ़द से मुलाकात। सेक्रेटरी ख़जाना इमदादुल्लाह बोसाल, गवर्नर स्टेट बैंक और दीगर शरीक हुए। आर्मी कैपिटल मार्केट्स और कर्ज़ हिंदगान तक रसाई पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। इंडेक्स तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स में दौरान ट्रेडिंग 788 पॉइंट्स का इजाफा। नई बुलंद तरीन सतह 86,846 की सतह को छू गया। सरमायाकारों में एतमाद की बहाली के बायस आइंदा दिनों में मार्केट में मज़ीद तेज़ी मुतवक्के है। आलूदा फ़ज़ा ने लाहौर का हुस्न ख़राब कर दिया। सूबाई दारुल हुकूमत आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 416 तक पहुँच गया। शहरियों में आंखों में जलन और गला ख़राब रहने की शिकायत। सांस लेने में भी मुश्किलात पेश आने लगी। नई दिल्ली 317 इंडेक्स के साथ आलूदा शहरों में दूसरे नंबर पर है।